साल 2023 मई का महीना था जब अमेज़न ने 12.7 बिलियन डॉलर यानी 1.14 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, जो AWS यानी अमेज़न वेब सर्विसेज पर बेस्ड था। इसमें तेलंगाना और महाराष्ट्र में डेटा सेंटर्स का एक्सपेंशन शामिल था। कुल मिलाकर 2030 तक ये निवेश लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज और छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करने में लगेगा। अमेरिका की एक जानी मानी ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी है अमेज़न, जिसने भारत में अपने बिजनेस एक्सपेंशंस को नई गति देने का ऐलान किया। अब आपको जो चीज अमेज करेगी वो ये है कि जिस तरीके से ट्रंप मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चिल्ला रहे थे, उसकी जगह उन्हीं की दिग्गज कंपनीज ने भारत को चूज किया। यानी ट्रंप जिस भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले थे, उसके अपनों ने ही उसे पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया है। India continues to be Amazon's one of the largest long-term opportunities. So when I look forward 5 years, we estimate that we are going to invest over $35 billion incrementally across our businesses. We anticipate that the momentum that we have with exports right now and through other programs that the team is introducing, including Accelerate Exports, we estimate that we would create a cumulative $80 billion of exports by 2030. आज की हमारी इंडिया स्टोरी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बैक टू बैक झटका देने वाली है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर जितनी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका की हाईटेक कंपनीज उतना ही भारत में निवेश बढ़ाती जा रही है। जहां पर अमेज़न ने भारत में बड़े निवेश का ऐलान किया और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज टेक कंपनीज ने भी भारत को अपना फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट किस तरीके से भारत की तरफ बढ़ रहा है, आप ये भी जान लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नाडेला ने भारत के लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। इसके तहत 4 साल के दौरान भारत में 1.57 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और ये रकम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सेंटर को बनाने में खर्च की जाएगी। खास बात यह भी है कि एशिया में ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा निवेश है। आपको यह भी बता दूं कि जनवरी में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत को लेकर एक बड़ी घोषणा की थी और अब जो इन्वेस्टमेंट को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अनाउंस किया गया वो 27,000 करोड़ रुपए के निवेश का विस्तार है, जिसे कंपनी 2026 के आखिर तक खर्च करेगी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भारत में माइक्रोसॉफ्ट के 22,000 से अधिक कर्मचारी हैं। दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर इंडिया। अब इसका फायदा, इसका बेनिफिट भारत को मिलेगा कैसे, इसके भी कुछ नंबर्स, कुछ डेटा है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग क्लाउड प्लस AI इंफ्रा को तैयार करना, माइक्रोसॉफ्ट का नया हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो कि भारत में बड़े पैमाने पर क्लाउड और AI सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। इससे डेटा को लोकल लेवल पर स्टोर किया जाएगा और उस डेटा को विदेश नहीं भेजा जाएगा। फिर स्किल डेवलपमेंट एंड बेनिफिट्स फॉर जॉब्स। माइक्रोसॉफ्ट के इस इन्वेस्टमेंट की मदद से स्किल डेवलपमेंट, AI स्किल डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का एक्सपेंशन किया जाएगा, जिससे युवाओं को नई नौकरियों के मौके भी मिलेंगे और भारत का कल इससे और सुनहरा होगा। फिर इनोवेशंस एंड स्टार्टअप बेनिफिट्स। माइक्रोसॉफ्ट की मदद से AI फर्स्ट फ्यूचर की दिशा में मजबूत काम होगा, जिसमें इनोवेशन, स्टार्टअप को फायदा मिलेगा। देन डिजिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स। माइक्रोसॉफ्ट की इस बिग बिलियन डील का इस्तेमाल स्केल, स्किल, सोवर्निटी के लिए होगा और इसकी मदद से देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। इंडिया इज नाउ इमर्जिंग एज एन AI हब फॉर द वर्ल्ड। AI क्षेत्र में बढ़ता हुआ निवेश ये बताता है कि आज AI एक तरीके से वो टूल बन चुका है जिसकी जरूरत दुनिया को हर एक कदम, पग पग पर पड़ रही है और इसी बढ़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का बड़ा सेंटर भारत बनकर उठा है।
भारत को एआई लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए गूगल ने भी अपना हाथ बढ़ाया है। गूगल ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और साथ ही निरंतर विकास जैसे क्षेत्रों में बड़े बड़े पैमाने पर नए निवेश और पार्टनरशिप की घोषणा की है। इसे जानने के लिए आइए थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलते हैं, क्योंकि गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपने अब तक के सबसे बड़े निवेश का ऐलान किया। विशाखापत्तनम में गूगल 2026 से लेकर 2030 तक कुल $15 बिलियन का निवेश करेगा और इसके तहत विशाखापत्तनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गूगल बनाएगा। इसकी कैपेसिटी 1 गीगावाट की होगी। फिलहाल देश भर में कुल 1.4 गीगावाट कैपेसिटी के डेटा सेंटर ऑपरेशनल भी हैं। आज का भारत एक भरोसा है, एक ट्रस्ट है और इस भरोसे ने दुनिया का दिल भी जीता है। भारत में उतार चढ़ाव के कई दौर आए, लेकिन जिस तरीके से देश ने आगे बढ़ने का संकल्प लिया है वो अद्भुत भी है और अकल्पनीय भी है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू पीएम मोदी, जिनकी पॉलिसीज का नतीजा है कि भारत दुनिया के कई देशों के लिए एक नजीर बन रहा है कि कैसे अगर कमिटमेंट पक्का है, अगर प्रतिबद्धता है तो रास्ता खुद ब खुद निकलता जाता है। इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के माइंडसेट में भी भारत सबसे आगे दिखता है। भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप, सरकार की वेलकमिंग अप्रोच और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज, इनसे भारत की पहचान एक इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में बनी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सक्सेस इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट से किस तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, इनोवेट एंड मेक इन इंडिया। अब इन्वेस्टमेंट के आईने में भारत की तस्वीर केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है। दिस इज इवन ब्रॉडर एंड बिगर। टेक कंपनीज के अलावा 7,50,800 और निवेश प्रस्ताव लाइन में है, जिसकी कुल कीमत $65 अरब से ज्यादा है। इसमें फॉक्सकॉन, विनफास्ट और शेल एनर्जी जैसी कंपनीज शामिल हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के बीच भारत में आए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 16% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि $50.4 अरब तक पहुंच गई है। इसमें इक्विटी और दोबारा किया गया निवेश दोनों शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज, ये भी माना जा रहा है कि पहली बार कुल एफडीआई इस फाइनेंशियल ईयर में $100 अरब का आंकड़ा पार कर सकता है। ये सब जानते हैं, ये हम जानते हैं कि भारत की क्षमताओं का कोई सानी नहीं और आज दुनिया भी इसे मान चुकी है। किसी भी बिजनेसमैन की यह खासियत होती है कि वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है और आज भारत वो देश बन गया है जो प्रॉफिट की गारंटी देता है और जो ये कहता है कि आओ इन्वेस्ट करो, हमें भी मजबूत बनाओ और खुद को भी मजबूत करो। यही भारत की आज की असल तस्वीर है और यही इंडिया की सक्सेस स्टोरी भी है, हमारी आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।